अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता रोज़ सीईसी का जो इजलास हुआ उसमें नून लीग के हवाले से शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया गया है। बहुत तनकीद की गई है नून लीग के किरदार पर और नून लीग को नाकाबिले एतमाद सियासी जमात करार दिया गया है। आसिफ अली जरदारी भी थे। 5 घंटे रजा खट्टी साहब के बकौल 5 घंटे इजलास चला है, लेकिन इस इजलास में ज़्यादातर जो नून लीग के हवाले से किरदार के हवाले से बातें हुई हैं कि आसिफ अली जरदारी ने भी एग्री किया अपने रहनुमाओं की तनकीद के साथ के जो रहनुमा मेरे पार्टी के तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, वो तनकीद इनकी जायज़ है। और नून लीग को जब भी हम साथ लेकर चलना चाह रहे होते हैं तो नून लीग डील करके कहीं ना कहीं से पतली गली से निकल जाती है। रजा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे कि नून लीग की वजह से एपीसी भी डिले हुई है। नून लीग आखिर क्या करना चाह रही है, क्यों इस तरह करना चाह रही है, रिजर्वेशन क्यों अपोजिशन, मौलाना को भी रिजर्वेशन है, सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है। मौलाना बरमला इजहार कर चुके हैं कि अपोजिशन उनको तो पीपल्स पार्टी से भी रिजर्वेशन है, नून लीग से भी रिजर्वेशन है, कि दोनों जमातें डील कर देती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को फिर रिजर्वेशन है नून लीग से। तो इस पर बात करेंगे रजा खट्टी साहब के साथ। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। खट्टी साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वैसे तो मौलाना को तो दोनों जमातों से रिजर्वेशन है और मौलाना के हमने देखा है कि जायज़ भी हैं किसी हद तक। मौलाना स्टैंड लेकर खड़े हो जाते हैं एक मजबूत इरादे के साथ, लेकिन ये दोनों जमातें फिर मौलाना को ज़ाहिर है हाथ करके निकल जाती है अपने मामला सीधे करके। पीपल्स पार्टी को जो रिजर्वेशन है, एपीसी 2 महीने से बिलावल बुलाना चाह रहा है, सियासी रहनुमाओं से राब्ते भी किए। बिलावल ने कहा भी शहबाज शरीफ को कि आप अपोजिशन लीडर हैं तो आप लीड करें, आप मेज़बानी करें, हम ये चाह रहे हैं। तो नून लीग एपीसी, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऑन द रिकॉर्ड इसीलिए रिजर्वेशन शो नहीं कर रहे कि अपोजिशन में मजीद दरारें पड़ जाएंगी, अपोजिशन दूर हो जाएगी, हम जो हुकूमत को फ़ायदा होगा, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन अंदर खाना रिजर्वेशन है। कल जो ये खबरें आई सीईसी के हवाले से कि नून लीग के हवाले से जो रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी को हैं, किसी हद तक जायज़ है आपके ख्याल में? ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक कहावत है जिसका इस सारे मामले के साथ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल ये है कि वो हमारे पास एक जो लोक विजडम है उसमें एक कहावत ये है कि सांप के मुंह में छिपकली आ गई, अगर वो खाता है तो मरता है और बाहर फेंकता है तो अंधा होता है। अब अपोजिशन का जो इशू है वो ये है कि नून लीग के अपने मुफादात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मुफादात हैं, दोनों के मुफादात हैं। मौलाना साहब के पास जीतने के लिए बहुत कुछ है, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है ना, जाहिर है थोड़ी बहुत जो सीटें हैं कौमी असेंबली में वो आज भी उसको छोड़ने के लिए तैयार है। अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो बड़ा फैसला, जो भी कोई भी बड़ा फैसला करे तो वो तैयार हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ, मुझे ये कि ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, पीपल्स पार्टी को अपनी करप्शन की वजह से उसकी तंजीम साजी को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग की हुकूमत बचाने से हुआ। ऐसा ही है और ये सिलसिला चला है 2014 से। और खुर्शीद शाह भी नून लीग की हुकूमत बचाने के चक्कर में अंदर पड़े हुए। हाँ। एक तो वो सजा भुगत रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि जो इनको नुकसान हुआ, मुझे ये कि एक तो नून वालों ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की, इन्होंने जमहूरियत बचाने के नाम पर उनकी कोई दाद रसी नहीं की। ठीक है ना, और उसके नतीजे में बिल्कुल पीपल्स पार्टी को उन्होंने वॉश आउट कर दिया। नतीजे में लोग बेजार होकर तहरीक इंसाफ की तरफ। एक्चुअली 35 साल से पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमत भी नहीं की। 35 साल से पीपल्स पार्टी का वर्कर जो पंजाब का है वो रगड़े में है। नहीं सर, वो तो है, लेकिन आपको याद होगा कि मंजूर भट्टो की सूरत में या सलमान तासिर की सूरत में कोई ना कोई लाहौर में उनकी दाद रसी। हाँ, थोड़ा बहुत बाकी तो, लेकिन फुल फ्लेज हुकूमत नहीं रही। मकसद ये कि जिस तरह नून लीग की रही है, नून या पीटीआई। नून लीग तो पंजाब की सबसे ज्यादा नुमाइंदा जमात है ना, उसकी आज भी अगर आप फेयर इलेक्शन करवा दें तो नून लीग सबको जो है वो बिल्कुल वॉश आउट कर देगी। ये तो है ईमानदारी का तज्जिया ना। लेकिन हम अभी मुआवजा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो रोमांस चल रहा है, ये असल में ये रोमांस भी आर्जी है।
आप देखिएगा जैसे जैसे हुकूमत कमजोर होती जाएगी ये रोमांस भी कमजोर होता है। ये इक्तदार यार कमाल है। शहबाज शरीफ क्या कहते थे जब आसिफ जरदारी सदर थे कि मैं मैं घसीटूंगा, गले में पट्टा डाल के, रस्सी डाल के घसीटूंगा रोडों पर आसिफ जरदारी को। वो वजीर आला है, ये सदर ममलिकत थे। एक वजीर आला सदर ममलिकत के लिए ये जुबान इस्तेमाल करता था। सर आप देखिएगा, मैं आज आपको एक और बात बताऊं, हम और आप इधर बैठे हैं क्योंकि जिस तरह हमारे पास गेम होती है पावर की, अगर आने वाले दिनों में नून लीग पावर में आ जाती है तो आप देखेगा कि इमरान खान और आसिफ जरदारी एक ही सीट पर बैठे होंगे। हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये मुमकिन है ना कि अगर आप अपना चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के साथ आसिफ जरदारी बैठ सकते हैं जिनको खुद वो कातिल लीग कहा करते थे, और क्या ये नहीं बैठ सकते? तो ये तो सियासत में होता है, वोटों की जो सियासत होती है इसमें सब जायज होता है। तो ये तो आप देखें, लेकिन हम वापस उधर ही आते हैं कि ये रोमांस जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है और इसी का फायदा हुकूमत उठा रही है। हुकूमत को कोई झंझोड़ने वाला नहीं है। हुकूमत बिल्कुल जो है वो आप अंदाजा करें कि आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद लोग इसलिए नहीं निकल पा रहे कि उनको लीड कौन करे। अपोजिशन के अपने मसाले हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मैं जो है वो बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से पहले साल लोग निकलने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे उनको हुकूमत को टाइम दे। जब वो लोग बेजार होने लगे तो कोरोना आ गया, 6-7 महीने तो कोरोना को हो गए। तो अब जाहिर है फिर सियासी जमातें भी अब लीड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मौलाना तैयार हैं लेकिन उनके साथ बड़ी जमात मेरा ख्याल है कि मौलाना के साथ भी हाथ हो गया था पिछले दिनों। जब मौलाना ने कल मौलाना ने कहा है कि मेरे साथ वादा किया गया था कि मार्च में हुकूमत की बसात लपेट देंगे, लेकिन अब वो भी नहीं हुआ। तो अब मुझे लग रहा है कि बस मिलियन मार्च ही रह गया है, ये मौलाना ने कहा है। और मौलाना ने चौधरी बरादरान के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं, पहले भी करते रहे हैं कि उनके साथ जो चौधरी बरादरान ने या एस्टेब्लिशमेंट ने। मौलाना साहब को देखे ना, तजर्बा तो बड़ा। अकबर बुगटी केस में जब चौधरी शुजात और इनकी टीम उनसे कमिटमेंट करके आई, इसी तरह लाल मस्जिद में भी हुई, लेकिन वो तो चौधरी बरादरान के लिए मशहूर है। तो मौलाना साहब को ये थोड़ा सोच समझना चाहिए था कि गारंटर कोई अच्छे देखने चाहिए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ, लेकिन चौधरी बरादरान वजादार तो हैं लोग। अब चौधरियों के साथ भी अगर वो जो मुज़ाकरात कराने वाले हैं वजादार हाथ कर जाते हैं। वजादार होना एक अलग बात है, अगर चीजें आपके हाथ में न हो और आप मुझसे। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आपको याद होगा मौलाना जब धरना लेके वापस चले गए थे तो मैंने मौलाना का अपने YouTube के लिए इंटरव्यू किया था, जो मैंने दुनिया टीवी पे भी चलाया, बाकी सब चैनल्स ने मेरा दुनिया टीवी का उठा के चलाया था क्योंकि मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। उसमें मौलाना ने पहली दफ़ा इंकशाफात किए थे कि मेरे साथ कमिटमेंट क्या की गई है, मैंने धरना क्यों ख़त्म किया। तो जब ये खबर मैंने ब्रेक की तो एक जर्नलिस्ट है, हमारे सीनियर हैं, मेरे दोस्त है, कुलीग हैं, उसने मुझे कहा कि शाकिर भाई एक बात बताओ, मौलाना को ये कमिटमेंट दी गई है लेकिन मुकर जाएंगे। मैंने कहा यार मौलाना मंजे हुए सियासतदान उनके से कैसे मुकरेंगे। लेकिन मौलाना से फिर मैंने पूछा भी था, मैंने कहा मौलाना जो आपको कमिटमेंट दी गई है मुकर भी तो सकते हैं ना। तो मौलाना भी तजब्जुब में थे कि हाँ ये हो भी सकता है, और वो मुकर गए। मैं आपको बताऊं, मुझे उन दिनों ही अंदाजा था क्योंकि मौलाना जल्दी आ गए थे। इसमें कोई शक नहीं। मौलाना अब इसके बाद आते ना, मेरा ख्याल है कि अभी भी सितंबर अक्टूबर में आते, इस अक्टूबर में आते। हाँ, एक साल मौलाना बाद में आते। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सारी कुव्वतें भी मुमकिन है उनके साथ होती। लेकिन सच्ची बात यह है कि मौलाना को मैं आज भी आपको आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर उनको जो भी करना है अपने बलबूते पर करें, इन दोनों जमातों पे एतबार में करें, इसलिए कि दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल मुफादात हैं और हर सियासत में हर कोई अपनी जो बिसात है अपने मुफादात की बुनियाद पर जो है वो बिछाता है। मौलाना को ये मशवरा आप रूबरू देना ना, मुलाकात कभी तो होगी। नहीं होगी तो मैं जल्दी पूछ रहे थे आपके बारे में। नहीं उनका बहुत शुक्रिया। किधर है खत्री साहब, क्योंकि वो नहीं मैं पिछली गपशप हुई थी, बड़ी जबरदस्त हुई थी,
तो मौलाना गुरु आप हाँ नहीं मैं तो बिल्कुल कहूँगा। हाँ हाँ तो ये वक्त नहीं हो सकता ना सियासत में। देखे ना जिस तरह चौधरी साहबान के ताल्लुकात मौलाना साहब के साथ थे, उसके बावजूद चौधरियों को भी बेतौकीफ किया गया ना कमिटमेंट करके। अब तो वो दोबारा अगर फर्ज करें मौलाना आ भी जाते तो वो इस पोजीशन में तो नहीं होंगे कि आए। दूसरी कौन सी फोर्स है जो इमरान खान की तरफ से आए? तो इनका क्या बनेगा, पीपी और नून का और रोमांस का? ये रोमांस जल्दी कमजोर होगा। अच्छा, लेकिन हुकूमत जितनी कमजोर होगी ना तो उसके बाद आप देखिएगा कि इनको इशू है कि अपनी अपनी तंजीम साजी पंजाब में करनी है। सिंध में पीपल्स पार्टी को इशू नहीं है, नून लीग के एजेंडे पर सिंध है नहीं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा इशू यह है कि सिंध के एजेंडे पर नहीं तो इसको सारा काम इधर ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए इलेक्शन, मुझे तो नहीं लगता कि हों, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाह रही कि हर सूरत में इमरान खान को किसी न किसी शक्ल में कामयाब कराया। हालांकि इनकी वजह से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी काफ़ी जो है वो खसारा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाह रहे हैं इसलिए कि अगर ये तजर्बा उनकी इज्जत का मसला बन नहीं, ये तजर्बा नाकाम हुआ ना, उनकी इज्जत का मसला। मैं आपको बताऊं कि ये तजर्बा नाकाम हुआ तो जो अवामी कुव्वतें हैं ना वो ताकत पकड़ेंगी और वो उनको काबिल कबूल नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।